देश भर के लोगों ने बजाते रहो भारत न्यूज पर अपना भरोसा जताया है। ये भरोसा ऐसे ही कायम रहे, इसके लिए बजाते रहो भारत न्यूज की पत्रकार श्रावणी मिश्रा भी लगातार कोशिश करती रहती है। हम आपको बता दें कि आज एक बार फिर कर्मचारियों को लेकर एक अच्छी खबर है जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दो तस्वीर दिख रही है, एक तो वो सर्कुलर जो दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए जारी किया है, जो कि डेथ केस पर दिल्ली नगर निगम के डेम्स विभाग में लगे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो निगमायुक्त अश्विनी कुमार की है, जिनके आदेश के बाद ही ये सर्कुलर जारी हुआ है। तो आइए अब हम इस सर्कुलर की पड़ताल करते हैं और एक एक लाइन हम आपको समझाएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या अर्थ छिपा है और कर्मचारियों को इससे क्या फायदा मिलने वाला है। इस सर्कुलर के सब्जेक्ट यानी विषय में लिखा है, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर सफाई कर्मचारीज इंगेज्ड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड फ्रॉम 1/4/2010 to 31/3/2015 with respect from 1/4/2020 in the prescribed pay level 1 in the matrix of 7th CPC। इस सर्कुलर का मतलब है कि वैसे कर्मचारी जो डेथ केस पर 1/4/2010 से लेकर 31/3/2015 के बीच लगे हैं, उन्हें पक्का किया जा रहा है, जिन्हें पक्का 1/4/2020 से माना जाएगा 7th CPC पे लेवल 1। इस सर्कुलर का असली मतलब क्या है वो हम आपको समझाते हैं, क्योंकि इस सर्कुलर के बाद कुछ ऐसे लोग भी सामने आ गए हैं जो अपनी जेबें भरने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि देखो हम तुम्हें पक्का करवा रहे हैं। इसीलिए आखिरी तक इस वीडियो को सुनिए और समझिए कि ये सर्कुलर असल में क्या कह रहा है। बीते 13 नवंबर 2025 को रेजोल्यूशन नंबर 164 कहता है कि रिजॉल्व दैट प्रपोजल ऑफ द कमिश्नर एज कंटेन्ड इन दिस लेटर नंबर डेटेड 15/10/2025 अप्रूवल इन प्रिंसिपल टू initiate the process of regularization for daily wager सफाई कर्मचारीज engaged on compassionate ground with respect from 1/4/2010 to 31/3/2015 in pay level 1 in pay matrix as per 7th CPC with respect from 1/4/2020 is accorded subject to availability of funds and the regularization shall be strictly in the order of seniority of the सफाई कर्मचारीज concerned। अगर सरल शब्दों में इसका मतलब समझा जाए तो ये यही कह रहा है कि वैसे कर्मचारी जो डेथ केस पे लगे हुए हैं 1/4/2010 से लेकर 31/3/2015 के बीच में, उनके पक्के होने का काम शुरू करवाया जाए। यही नहीं, इसमें यह भी लिखा है कि पक्का करने के दौरान सफाई कर्मचारियों की सीनियरिटी को खासा ध्यान में रखा जाएगा। अब इस सर्कुलर के बाद ये लाजमी है कि बहुत सारे चील और गिद्ध बाहर निकल आए होंगे ताकि वो गरीब कर्मचारियों से मोटे मोटे रकम इस सर्कुलर के बिना पर वसूल सके। लेकिन जो आखिरी में लिखा है उसे समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर ये प्रोसेस क्या है और किस तरीके से 2010 से 2015 तक के कर्मचारी जो कि कंपैशनेट ग्राउंड पे लगे हुए हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। तो इस बात को अब आप ध्यान से सुनिए। इस सर्कुलर का जो असली मतलब है पहले उसको समझते हैं। इस सर्कुलर का मतलब ये है कि 2015 तक के जो डेथ केस के कर्मचारी हैं वही लोग इस सर्कुलर में शामिल होंगे, यानी कि वैसे कर्मचारी जो दिल्ली नगर निगम में 2015 से पहले लगे हुए हैं उनकी फाइलें अब जोनों से मंगवाई जा रही है। इसका मतलब साफ है
कि 2015 से पहले के जो कर्मचारी हैं और जो डेथ केस पे लगे हैं उनकी फाइलों को क्लियर करने का सिलसिला अब शुरू होगा। और जब 2015 तक के कर्मचारियों की फाइल क्लियर हो जाएगी उसके बाद आगे 2020 तक के डेथ केस के कर्मचारियों को पक्का करने का काम शुरू होगा। अब यहाँ कर्मचारियों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि इसमें उनका क्या रोल है, तो अब इस बात को भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस सर्कुलर के आखिरी में लिखा है, अकॉर्डिंगली all zonal deputy commissioners are hereby requested to take note of the above directions of the corporation and to direct the strict compliance by all zonal ACs to circulate the same and to provide the data of eligible daily wager सफाई कर्मचारीज engaged on compassionate ground with respect from 1/4/2010 to 31/3/2015 to this office within 10 days in continuation of earlier office order number dated 29/8/2025 on priority basis। और आखिरी में लिखा है, this may be treated as most urgent and ensure timely submission। आखिरी में सिग्नेचर है अनिल कुमार साहब का, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं डेम्स हेडक्वार्टर के। अब हम आपको बता दें आखिरी में ये सब कुछ जो लिखा है उसमें क्या ज़रूरी है। इसमें यही कहा गया है कि 2010 से 2015 तक के डेली वेजर सफाई कर्मचारियों के डेटा को 10 दिन के अंदर सबमिट किया जाए और साथ ही इसे मोस्ट अर्जेंट माना जाए। मतलब साफ है कि ये निर्देश जो है जोनल ऑफिसेस को दिया गया है। इसमें जोनल ऑफिसेस को 10 दिन के भीतर 2010 से 2015 के कंपैशनेट ग्राउंड पे लगे डेली वेजर सफाई कर्मचारियों के डेटा को हेडक्वार्टर भिजवाना अनिवार्य होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ कमिश्नर साहब एक्शन लेंगे। साथ ही हम बता दें कि जो कर्मचारी हैं वो इस सर्कुलर के बाद कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें जो भी जिम्मेदारी है वो सारी जिम्मेदारी जोनल ऑफिसर्स की है, ना कि कर्मचारियों की। यदि इस काम में कोई भी हेडक्वार्टर का अधिकारी कोताही बरतता है तो उसकी जवाबदेही सीधे निगमायुक्त अश्विनी कुमार को होगी। इसीलिए कर्मचारियों को परेशान नहीं होना है। यदि अधिकारी उन्हें परेशान करते हैं तो वो एक चिट्ठी सीधे कमिश्नर के नाम लिखकर उनके फ्लोर पर जमा करा सकते हैं। उस चिट्ठी में लिखना होगा कि किस परेशानी से वे गुजर रहे हैं और साथ ही उनको कौन अधिकारी परेशान कर रहा है। और इसमें यह भी शामिल किया जा सकता है, यदि कोई अधिकारी कर्मचारियों से काम करवाने या फाइल को आगे बढ़वाने में पैसे मांगता है तो उसका भी जिक्र वे उस चिट्ठी में कर सकते हैं, ताकि आयुक्त साहब तुरंत इसके खिलाफ एक्शन ले सकें। नमस्कार।